समदीन दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भवि। कामिनी नारि प्यारि जिमि, लोभहि प्रिय जिमिदाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। सुबह उठकर भगवान श्री राम का ध्यान कर यह दो दोहा मानस का पढ़ लें, कल्याण हो जाएगा। राम जी कल्याण ही तो करते हैं, आपको मुक्ति रास्ते पर चला देते हैं। सबके हृदय में आत्मा राम रहते हैं, उन्हें पहचाने और आराधना पर निकल जाएं। वे दीन दयाल और दीनानाथ कहे जाते हैं। इनका केवल दीन जनों का उद्धार ही तो है। अब दीन कौन है? लोग प्रायः सांसारिक संपत्ति को ही अमीरी और गरीबी का पैमाना मानते हैं। सांसारिक संपत्ति तो आती जाती है, ईश्वर अस्थायी संपत्ति देता है। संपत्ति दो तरह की होती है, सांसारिक और दैवी संपत्ति। दैवी संपत्ति ही कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी दैवी संपत्ति की बात यहाँ कही गई है। जिसके पास पुण्य नहीं है वह दीन है, गरीब है। जब दैवी संपत्ति आती है तो सांसारिक संपत्ति भी आ जाती है। वही दैवी संपत्ति आत्मा राम देते हैं, पर श्री राम की आराधना शुद्ध और सात्विक मन से की जाती है। इसलिए सांसारिक संपत्ति का भंडार रखने वाला भी दरिद्र होता है, दीन होता है। उसी दीनता की बात यहाँ की गई है। वैसे ईश्वर के सामने दीन बनकर ही जाना चाहिए। ईश्वर से प्रेम कैसे होना चाहिए? तो जैसे लालची पैसे से करता है और कामना करने वाले सांसारिकता से। यही भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे समान पुण्यहीन कोई नहीं है और आपके समान पुण्यदाता कोई नहीं है। ऐसा विचार कर, हे भगवान, मुझे भवभीर से मुक्त करें। भव संसारिकता अर्थात जन्म मरण, भीर इसके भयानक दुख का हरण कर लीजिए, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्त करिए। यह उद्धार की प्रार्थना है। सभी लोग इसे नहीं चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि मुक्ति हम क्यों लें भाई, हमको इससे क्या मतलब है, हमको सांसारिक संपत्ति चाहिए। तो मेरा कहना है कि बिना दैवी संपत्ति के सांसारिक संपत्ति नहीं मिल सकती। आपका पुण्य ही संसार में सुखी और पाप दुखी बनाता है। यदि साधना करते हैं और बदले में सांसारिक सुख चाहते हैं तो मिल जाएगा, पर वह पुण्य के बदले में मिलेगा। हम जहाँ से चले थे वहीं पहुँच जाएंगे। अतः निस्वार्थ साधना करना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर तुम्हारी साधना की व्यवस्था करता है तो रहने खाने पीने की भी व्यवस्था कर देता है। बस सेवा करो और शेष ईश्वर पर छोड़ दो। दो मित्र थे, दोनों परिवार वाले थे, पर सोच अलग थी। पहला सोचता था कि सेवा से जो मुद्रा मिलेगी उससे परिवार का भरण पोषण हो जाएगा, अतः वह वेतन लेने की बात सोची। दूसरा सोचा इनकी सेवा और कृपा से जो भी देंगे उसी में परिवार रह लेगा। वह बोला बस सेवा करना चाहता है और अपनी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मुझे वेतन नहीं चाहिए, बस आप ऐसा करें कि मेरा कल्याण हो जाए। राजा धर्मात्मा था, उसने पहले वाले को एक निश्चित वेतन तय कर दिया। दूसरे के लिए राजा ने सिपाही से कहा कि इनके लिए रहने और खाने पीने की व्यवस्था कर दो और इनके परिवार में क्या व्यवस्था है उसका भी ध्यान रखो। दूसरा मित्र आनंद से सेवा करता और प्रसन्न रहता, उसके परिवार की भी चिंता नहीं रहती। धीरे धीरे उसे मालूम था कि परिवार को कोई कष्ट नहीं होगा,
क्योंकि राजा की जिम्मेदारी में है। परिवार वाले भी मस्त थे, उसने घर जाना कम कर दिया। एक दिन राजा जब बूढ़ा हो गया तो पुत्र न होने के कारण उसे राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। यही भक्त की सोच है। वह धीरे धीरे मुक्त हो गया संसारिक दुखों से। उसकी संसारिक दुखों की चिंता उससे जाती रही। एक दिन पहला मित्र राज दरबार में पहुंचा तो देखा राजा की गद्दी पर उसका मित्र बैठा है। राजा ने कहा, यह क्या, ऐसी हालत क्यों है? वह बोला, परिवार वालों ने हमें घर से निकाल दिया। मैं भीख मांगकर निर्वाह कर रहा हूं। जब तक हमारे शरीर में ताकत थी तब तक तो मैं वेतन लेता रहा, पर शरीर की शक्ति कम हो जाने से मैं काम नहीं कर पाया, इसलिए वेतन भी नहीं मिल पाया। सोचा तुम्हारे साथ ही रह लूं और सेवा करके अपना जीवन निर्वाह करूं। उसने कहा, चलो भाई ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। उसने उसको वही कोठरी दी जिसमें वह रहता था। तो मेरा कहना है कि ईश्वर की कृपा ऐसे होती है, ईश्वर जब किसी की व्यवस्था लेता है तो पूरी तरह से व्यवस्था ले लेता है। उसमें किसी बात की कोई कमी नहीं रहती है, बस हमारे सोच का अंतर है। जय माता।